एक बात बताओ, कभी ऐसा लगा है कि तुम किसी के लिए पूरी दुनिया पलटने को तैयार हो, पर उस इंसान की लाइफ में तुम्हारी औकात एक ऑप्शन से ज्यादा कुछ नहीं है। तुम दोस्तों के बीच खड़े हो, तुमने एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला, पर सबने ऐसे रिएक्ट किया जैसे तुम वहां हो ही नहीं। या फिर तुम उस लड़की के एक कॉल के लिए रात भर जागते हो और वो बड़े ही आराम से कह देती है, यार मैं बिजी हूँ, बाद में बात करते हैं। तुम अंदर से टूट जाते हो, गुस्सा आता है और खुद से एक ही सवाल पूछते हो, आखिर मुझ में ऐसी क्या कमी है कि कोई मेरी इज्जत नहीं करता? क्यों लोग मुझे इग्नोर करते हैं? तो सुनो, लोग तुम्हारी वैल्यू इसलिए नहीं करते क्योंकि तुमने उन्हें ये हक खुद दिया है। जब तुम हर किसी के लिए फ्री रहोगे, हर किसी के मजाक पर बिना बात के हंसोगे और लोगों के नखरे झेलते रहोगे, तो लोग तुम्हें इंसान नहीं पैदान समझेंगे। भाई, इंसानी फितरत है ये। जो चीजें मुफ्त में या बड़ी आसानी से मिलती है ना, उसकी कोई कद्र नहीं करता। तुम उनके पीछे भाग भाग कर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का जनाजा निकाल चुके हो और यही वजह है कि वो तुम्हें हल्के में लेते हैं। लेकिन आज से सब बंद। बहुत रो लिया, बहुत गिड़गिड़ा लिया। आज इस वीडियो में मैं तुम्हें कोई सस्ती मोटिवेशन नहीं दूंगा, बल्कि वो कड़वा सच और रूल्स के बारे में बताऊंगा जिससे तुम अपनी वैल्यू को जमीन से उठाकर सीधा आसमान पर ले जाओगे। एक ऐसा बदलाव जिसके बाद जो लोग आज तुम्हें इग्नोर कर रहे हैं ना, वो कल तुमसे 2 मिनट बात करने के लिए तरसेंगे। अगर तुम सच में अपनी खोई हुई इज्जत को वापस पाना चाहते हो तो अपनी फीलिंग्स को थोड़ा साइड में रखो और इस वीडियो के एक एक शब्द को अपने दिमाग में घुसा लो। Why people underestimate you? पहले ये समझते हैं कि लोग तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव क्यों करते हैं। इंसानी दिमाग हमेशा पावर और स्टेटस को सैल्यूट करता है। जब तुम किसी से मिलते ही उसके सामने बहुत ज्यादा पोलाइट बन जाते हो, हर बात में हाँ में हाँ मिलाने लगते हो, तो सामने वाले का दिमाग तुम्हें एक कमजोर इंसान की तरह रजिस्टर कर लेता है। उन्हें लगता है कि तुम्हारे पास अपनी कोई सोच नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है ओवर शेयरिंग। तुम 2 दिन पहले किसी से मिले, अपने घर की परेशानी, अपने डर और अपने सारे राज उसके सामने खोल कर रख दिए। तुम्हें लगा कि तुम रिश्ता गहरा कर रहे हो, पर असल में तुमने उसे अपने ऊपर वार करने के लिए हथियार दे दिया। सिग्मा रूल कहता है, जब लोग तुम्हारे बारे में सब कुछ नहीं जानते तब तक वो तुमसे डरते हैं और तुम्हारी इज्जत करते हैं। जिस दिन तुम उनके लिए खुली किताब बन गए, उस दिन तुम्हारा खेल खत्म। अगर तुम खुद से प्यार नहीं करते, अपने करियर पर ध्यान नहीं देते, बस पूरे दिन बिस्तर पर पड़े पड़े रील स्क्रॉल करते हो, तो दुनिया पागल थोड़ी है जो तुम्हारी इज्जत करेगी। इज्जत मांगी नहीं जाती दोस्त, इज्जत कमाई जाती है अपनी पर्सनालिटी से, अपने काम से। तो आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें वही 5 गोल्डन रूल्स बताने जा रहा हूँ जो तुम्हारी इज्जत को ना एक अलग लेवल पर ले जाएंगी। तो एक एक रूल को बड़े ही फोकस के साथ और बड़े ही ध्यान से सुनना। तो अब बिना 21 सेकंड वेस्ट किए शुरू करते हैं रूल नंबर 1 से। स्टार्ट सेइंग नो, यानी ना बोलना सीखो। तुम्हें लगता है कि अगर तुम सबके काम के लिए हाँ जी करोगे तो लोग तुम्हें बहुत अच्छा समझेंगे। गलत, बिल्कुल गलत। लोग तुम्हें यूज एंड थ्रो समझने लगेंगे भाई। जब भी कोई तुम्हें कोई ऐसी चीज बोले जो तुम नहीं करना चाहते या तुम्हारा टाइम खराब हो रहा है, तो उनकी आंखों में देखकर आराम से बोलो, सॉरी मैं अभी बिजी हूँ, नहीं कर पाऊंगा। शुरुआत में उन्हें बुरा लगेगा, पर धीरे धीरे उनके दिमाग में तुम्हारी एक ऐसी इमेज बनेगी कि भाई इस बंदे का अपना एक स्टैंड है, इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। वो तुमसे डरने लगेंगे और तुम्हारी रिस्पेक्ट करने लगेंगे। रूल नंबर 2, स्टॉप चेजिंग पीपल। किसी के पीछे मत भागो, चाहे कोई दोस्त हो, तुम्हारी क्रश। अगर कोई तुम्हें इग्नोर कर रहा है तो तुम उसे डबल मैसेज मत करो, अपने फोन को साइड में रखो। जब तुम किसी के पीछे पड़ जाते हो ना, तो तुम्हारी मर्दानगी और तुम्हारा कॉन्फिडेंस दोनों जीरो लगने लगता है। अगर कोई जाना चाहता है तो उसे जाने दो, बल्कि मैं तो तुमसे ये कहूंगा कि तुम खुद उसके लिए दरवाजा खोलो कि भाई अब तुम जाओ, जो तुम्हें करना है ना अपनी लाइफ में वो करो, निकल जाओ मेरी लाइफ से। जब तुम उनके बिना खुश रहना सीख जाओगे ना, तो उनका दिमाग घूम जाएगा कि भाई मेरे जाने से कोई फर्क क्यों नहीं पड़ा। XYZ जो तुम्हारी लाइफ से जाना चाहता है, तुम खुद उसे अपनी लाइफ से बेदखल करो कि भाई जा जी ले अपनी जिंदगी अपने तरीके से। रूल नंबर 3, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। अपने ऊपर काम करो। दुनिया सिर्फ चमकती हुई चीजों को देखती है। अपनी फिटनेस पर ध्यान दो, जिम जाओ या घर पर मेहनत करो, अच्छे और साफ सुथरे कपड़े पहनो और सबसे जरूरी अपने पैसे और अपने करियर पर फोकस करो। जब तुम्हारे बैंक अकाउंट में पैसा होता है ना और चेहरे पर एक सॉलिड कॉन्फिडेंस, तो लोग अपने आप को तुम्हारे सामने झुकाते हैं। जो वक्त तुम लोगों को स्टक करने में लगाते हो, वो वक्त कोई नई स्किल सीखने में लगाओ। कोई ऐसी चीज जिससे तुम्हें रिटर्न्स मिले, जिससे तुम्हें बेनिफिट्स मिले और तुम अपनी लाइफ को एक बेहतर लाइफ बना सको। भले ही शुरुआत तुम छोटी चीजों से करो, लेकिन स्टार्ट करो। अब ये लास्ट के 2 रूल्स है ना, इन्हें बड़े ध्यान से सुनना।
रूल नंबर 4, स्पीक लेस एंड एक्ट मोर, यानी कि कम बोलो लेकिन काम ज्यादा करो। जो इंसान बहुत ज्यादा बोलता है वो अक्सर बेवकूफ लगने लगता है। ग्रुप में तभी बोलो जब तुम्हारे पास कोई सॉलिड बात हो, और जब भी बोलो तो तुम्हारी आवाज में एक वजन होना चाहिए। अपने प्लान्स किसी को मत बताओ कि भाई मैं ये करने वाला हूँ, मैं वो फोड़ने वाला हूँ। बिल्कुल चुपचाप शांति से मेहनत करो और तुम्हारा रिजल्ट लोगों के होश उड़ा देना चाहिए। खामोशी से किया गया वार सबसे गहरा होता है, इसलिए बेमतलब की फालतू की बकबक करना बंद करो। जब जरूरत हो तभी अपने शब्द का यूज करो। अगर तुम कम बोलोगे और जहाँ जरूरत होगी वहीं बोलोगे तो सामने वाले को एक मैसेज जाता है कि भाई ये बंदा लॉजिक की बातें करता है। जब जरूरत होती है तभी ये बोलता है, वरना शांत रहता है, और जब भी बोलता है तो एकदम सॉलिड बात बोलता है। अब हम बात करते हैं अपने लास्ट एंड फाइनल रूल के बारे में, रूल नंबर 5। इसमें मैं तुम्हें बताऊंगा द ह्यूमन रियलिटी चेक, यानी ह्यूमन कनेक्शंस के बारे में, और एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ मैं तुम्हें इसकी इंपॉर्टेंस समझाऊंगा। तो जरा ध्यान से सुनना। चलो एक पल के लिए थोड़ा रुकते हैं और आंखें बंद करके सोचो, आखिर कब तक तुम लोगों के भीख में दिए हुए अटेंशन पर जियोगे? कब तक किसी के रिप्लाई के लिए अपना पूरा दिन खराब करोगे? दोस्त, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें इसलिए बड़ा नहीं किया कि तुम किसी के पीछे रो रो कर अपनी जिंदगी बर्बाद करो। तुम्हारे अंदर एक राजा छुपा है, पर तुमने खुद को एक गुलाम बनाकर रख दिया है। रियल लाइफ में ना दोस्त, कोई किसी का नहीं होता। लोग तुमसे तभी तक जुड़ते हैं जब तक तुमसे उनका कोई फायदा है। इस कड़वे सच को जितना जल्दी मान लोगे उतना सुकून में रहोगे। इसलिए लोगों से उम्मीद लगाना बंद करो। जब तुम खुद को इस दलदल से बाहर निकालोगे और अपनी एक अलग पहचान बनाओगे तो तुम्हें किसी से इज्जत मांगनी नहीं पड़ेगी। लोग तुम्हारे कदम चूमेंगे क्योंकि उन्हें दिखेगा कि ये बंदा किसी के आगे झुकने वाला नहीं है। अपनी वैल्यू बढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि तुम रूड बन जाओ या घमंडी बन जाओ। सिग्मा का मतलब घमंड नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। किसी के साथ बदतमीजी मत करो, सबसे तमीज से बात करो। लेकिन अगर कोई तुम्हारी बाउंड्री क्रॉस करे तो उसे उसकी औकात दिखाने में 1 सेकंड का भी डिले मत करो। तुम्हारा यही ठहराव और यही गुस्सा तुम्हें एक डेंजरस पर्सनैलिटी बनाता है। तो दोस्त, आज मैं तुम्हें एक चैलेंज दे रहा हूँ। अगले 15 दिनों के लिए तुम किसी के सामने फालतू में अवेलेबल नहीं रहोगे, किसी के पीछे नहीं भागोगे, अपने काम से काम रखोगे और पूरा फोकस अपनी बॉडी और अपने करियर पर लगाओगे। मुझे देखना है कि तुम में से कितने लोग इस चैलेंज को पूरा करने का दम रखते हैं, या फिर तुम सिर्फ वीडियो देखकर भूल जाने वाले हो। अगर तुम्हारे खून में थोड़ी सी भी गैरत बची है और तुम अपनी वैल्यू को आसमान तक ले जाना चाहते हो तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो माई वैल्यू माई रूल्स। इससे मुझे पता चलेगा कि तुम इस जंग में मेरे साथ हो। वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर करो जिनकी कोई वैल्यू नहीं कर रहा, ताकि उनकी आंखें भी खुलें। मिलते हैं अगले पावरफुल वीडियो में, तब तक के लिए अपना स्टैंडर्ड बढ़ाओ। दुनिया अपने आप झुकेगी। रॉ एंड रियल। जय हिंद, जय भारत।